हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करें किसके बारे में, गुज्जर और प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। हालांकि हमने पहले डिस्कस कर रखी है इसके बारे में, फिर भी डिस्कस करते हैं। पार्ट 124 है, 24। हर दिन की तरह आज भी इस वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस करने वाले। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए, जो भी पॉइंट है वो टू द पॉइंट डिस्कस करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बने। तो देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन क्या रहा है। हु हाज फाउंडर ऑफ द गुज्जर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। जो गुज्जर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी रहे, इसके फाउंडर कौन थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए, हमने गुज्जर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी के साथ तो हमने और एक सेना डायनेस्टी जो रहे ना, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सेना डायनेस्टी ध्यान में रखिएगा। अगर आपको इसके बारे में पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो ध्यान में रखिएगा। बहुत ही कम समय में सारे के सारे कवर कर लेंगे। तो ये किसने स्थापना करी थी गुज्जर और प्रतिहार डायनेस्टी की? नागभट्ट। यस, नागभट्ट। देखिए, अगर आपको ऑप्शन में जो हरिचंद्र मिल जाए, चंद्रा मिल जाए, अगर ये नहीं है नागभट्ट, तो आंसर यही होगा हरिचंद्र। मतलब हरिचंद्र पहले ही इसकी स्थापना करी है। बट जो रियल फाउंडर पूछा जाए ना, रियल फाउंडर वो नागभट्ट थे। कौन थे? नागभट्ट। किसके? गुज्जर और प्रतिहार डायनेस्टी की जो स्थापना करी थी, ध्यान में रखिएगा। एंड तो नागभट्ट 1 था। नागभट्ट सिर्फ नागभट्ट नहीं, नागभट्ट 1 था। एंड इन्होंने इनकी जो मतलब मोस्ट फेमस जो कि वही थे, नागभट्ट था। तो इनकी जो टाइम लेंथ पूछे तो अप्रोक्सीमेटली 730 से लेकर 750 तक, 50 सी तक बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहे, डिटेल में बात है। द फाउंडर ऑफ द गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाज द नागभट्ट वन हु एस्टेब्लिश द डायनेस्टी एंड इन द मलबा रीजन जो अराउंड द 8th सेंचुरी सी, यानी ध्यान में रखिएगा, सिक्रा 730 सी। एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द पावरफुल एम्पायर बाय द सक्सेसफुली डिफेंडिंग द एग्नेस्ट द अरब इन्वेजन। अरब इन्वेजन को डिफेंड करके फ्रॉम सिंध से अलग करके, एंड मेकिंग हिम द क्रूशियल फिगर इन द हल्टिंग देयर का जो कि eastward जो कि एक्सपांशन, एंड देन द इंडिया एंड सेट द स्टेज ऑफ द लेटर, एंड देन द रूलर द लाइक द जो कि मिहिरा भोज, ध्यान में रखिएगा। तो बस नागभट्ट 1 इनकी पीरियड भी ध्यान में रखना, 730 से लेकर 776 तक, 756 तक, सी तक। एंड सिग्निफिकेंस क्या है? डिफेंडेड इंडियन फ्रॉम अरब। इनके जो मतलब किससे डिफेंड करके ये हासिल करी थी, स्थापना करी थी? अरब जो इंसर्जन रहे, ध्यान में रखिएगा, एस्टेब्लिश करी थी। तो इनके जो कैपिटल था ना, कैपिटल क्या था? उज्जैन था। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। नागभट्ट 1। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। हु वाज द ग्रेट रूलर ऑफ द गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी। वो सबसे ग्रेट रूलर यानी महत्वपूर्ण रूलर कौन थे गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी? वो थे राजा मिहिर भोजा। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर मिहिर भोजा थे, और एक राजा भोजा, ये दोनों थे। आप पूछोगे ये तो नागभट्ट रहे ना? यस, नागभट्ट भी रहे, बट इससे ज़्यादा रहे मिहिर भोजा, ध्यान में रखिएगा। मिहिर भोजा यानी एंड राजा भोजा दोनों रहे, एंड राजा भोजा ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें मिहिर भोजा, इनकी जो टाइम लेंथ पूछे तो मिहिर भोजा की बात कर रहा हूँ। इनकी जो कार्यकाल रहे वो 836 से लेकर 885 सी तक रहे। यस, एंड इन्होंने टाइटल अज्यूम करती वो था अधिवरसा। क्या था? अधिवरस। मिहिर भोजा जो रहे अधिवरसा मतलब इन्होंने टाइटल अज्यूम करी थी। तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं द ग्रेट रूलर ऑफ द गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाज मिहिर भोजा, ध्यान में रखिएगा। एंड रीजन जो कि अराउंड 836 से लेकर 885 सी तक थे। कॉन्सोलिडेटिंग द एम्पायर एंड एक्सपांडिंग द सिग्निफिकेंट अक्रॉस था, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने काफ़ी फैला हुआ था। एंड कैपिटल तो इनके कन्नौज, अभी तो हमने डिस्कस करी था। तो ध्यान में रखिएगा द कैपिटल ऑफ द, बस ध्यान में रखना कैपिटल ये कन्नौज था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। Which city become the premier city of the India during the region of the प्रतिहार जो है, प्रतिहार के टाइम पर वो कौन सी सिटी रहे, यानी एक प्रोमिनेंट सिटी यानी एक प्रीमियर सिटी था इंडिया की ड्यूरिंग द रीजन ऑफ प्रतिहार? कन्नौज था, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कन्नौज। ध्यान में रखिएगा, यानी कन्नौज की एक और एक नाम रहे, जानते हो ना वो नाम क्या है?
कन्याकुब्जा। कन्याकुब्जा, यस, जो कन्नौज रहे इसका नाम कन्याकुब्जा था, ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब जो इनकी जो कैपिटल रहे प्रतिहार की और एक कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं द सिटी दैट बिकम द प्रीमियर सिटी इन द जो कि इंपेरियल कैपिटल एंड देन नॉर्दर्न इंडिया एंड ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द जो प्रतिहार रहे रीजन वाज द कन्नौज ऑल्सो नोन एज द कन्याकुब्जा, देख सकते हो। एंड इसका कन्याकुब्जा रहे एंड और क्या रहे, महोदया, महोदया ये भी नाम रहे, ध्यान में देखिएगा। एंड फिर बात करें द प्रतिहार डायनेस्टी एंड इनिशियली जो कि रूल फ्रॉम द उज्जैन, उज्जैन से जो रूल कर रहे थे, यानी उज्जैन जो अवंती इन दी मलवा रीजन की रहे, मलवा रीजन के अवंती जो रहे है ना, जो अवंती रहे, माहिष्मती रहे, जानते हो ना अवंती माहिष्मती, काफ़ी बातें रहे। जो माहिष्मती जो बाहुबली में जो फिल्म करी गई है ना, वो साम्राज्य को इन्होंने इंक्लूड करी है, माहिष्मती रियल प्लेस एक रहे, ध्यान में रखना। बट लेटर एस्टाब्लिश कन्नौज आज दे आर मेन जो कि सेंटर, कन्नौज को जो कि मेन सेंटर यानी कैपिटल बनाई थी। पावर एंड स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस एंड द सिंबॉलिक, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड इसके बाद फतेह को जो ट्रिपाट्रिएट जो स्ट्रगल रहे, काफ़ी सारे स्ट्रगल देखने को मिलने वाले, गुजारा प्रतिहार पाड़ो के बीच में है ना, पाड़ो ऑफ द बेंगल एंड देन द राष्ट्रकूट के बीच में। एक तो रहे गुजारा प्रतिहार, पाड़ो रहे, पाड़ो डायनेस्टी एंड और एक था जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये तीनों ने उभर कर आने वाला है इसके बाद, ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें कब्जा करने वाले कन्नौज। नेक्स्ट नंबर 4, मिहिर भोजा वाज द व्हिच रीजन, मिहिर भोजा कौन से रीजन से थे, मिहिर भोजा कौन से रीजन मतलब रिलीजन, सॉरी रीजन रहे, माफ करना, रिलीजन से रहे, वो वैष्णविज्म थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वैष्णविज्म यानी विष्णु के उपासक थे मिहिर भोजा, और मिहिर भोजा कहा जाता है। एंड द पावरफुल प्रतिहार डायनेस्टी वाज द फॉलोअर ऑफ द हिंदुइज्म, एंड हिंदुइज्म से इन्होंने रिलेटेड रहे। एंड स्पेशली जो कि ब्राह्मणिज्म आज द इंडिकेटेड बाय हिज यूज एंड ऑफ टाइटल लाइक द अधिवरस, इन्होंने कौन सी टाइटल अज्यूम करी थी, अभी बताया ना, वो था अधिवरस, क्या था, अधिवरस, तो ध्यान में रखिएगा। एंड सीन ऑन हिज कॉइन एंड देन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड कन्फर्मिंग द जो कि डेवोशन ऑफ विष्णु की पूजा करते थे। नंबर 5, हु फाउंडेड द सिटी भोपाल, भोपाल की स्थापना किसने करी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाती है। यह राजा भोजा, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, राजा भोजा। मुझे भोपाल से याद आ रहा है, जानते हो ना 1883 की बात है, माफ करना 1883 तो नहीं, 1983 क्या सही है, यस 1983 की बात है, जबकि भोपाल गैस ट्राजिक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुई थी, पता ही होगा ना, दिसंबर 2 और 3 के बीच में, यानी दिसंबर 2 रात 12 बजे अचानक जो यूनियन बाइकार्बाइड था, पता ही हो ना, यूनियन बाइकार्बाइड की एक मतलब एक टैंकर था, वहाँ से पॉइजनस गैस लीक होने लगे थे, वही भोपाल की बात कर रहा हूँ, ध्यान में देखिएगा। काफ़ी लोगों के जान चले गए थे, मतलब लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गए थे, और काफ़ी लोगों ने घायल हो गए थे, है ना, मतलब फिजिकली डिसेबिलिटी हो गए थे, तो वो बातें रहे, ध्यान में देखिए। अब वो जो मिथाइल आइसोसियानाइड है ना, मिथाइल आइसोसियानाइड जो पॉइजनस गैस वो निकाल कर आ गए थे वायुमंडल में, तो ध्यान में रखिएगा। तो जो कंपनी कौन सी किसकी कंपनी था, वो था यूनियन बाइकार्बाइड की कंपनी, है ना, पता ही होगा ना इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। तब वही जो भोपाल की बात कर रहा हूँ, भोपाल यानी भोपाल कहाँ रहे, भोपाल मध्य प्रदेश में रहे, ध्यान में रखिएगा। तो राजा भोजा ने स्थापना करी थी, फिर कौन से ईयर में स्थापना करी थी ये पूछे तो 836 सी में स्थापना करी थी, ये भी ध्यान जानना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं द मॉडर्न सिटी एंड इंडिपेंडेंस जो कि स्टेट ऑफ द भोपाल वेयर फाउंडेड बाय द दोस्त जो कि मोहम्मद खान, इन्होंने स्थापना करी थी। बस ये तो इसके बाद लेटर रहे, ध्यान में रख रहे, बट पहले जो स्थापना करी थी राजा भोजा, यहाँ भी देख सकते हो, एंड राजा भोजा रहे, तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं बस। नंबर 6, हु वाज द लेटर रूलर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, हु वाज द लास्ट रूलर था यशपाल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यशपाल, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, द लास्ट जो कि रूलर था वो था यशपाल। नेक्स्ट देखते हैं 11वीं सेंचुरी के टाइम पर। नंबर 7, जयदेव वाज द कोर्ट पोएट ड्यूरिंग द व्हिच डायनेस्टी। देखिए जयदेव के बारे में पता ही होगा ना, जो गीता गोविंदा लिखी है, गीता गोविंदा है ना, जो जगन्नाथ की एक भजन रहे है ना, सुभाष से जो कि प्ले करी जाती है जगन्नाथ मंदिर में, यानी पूरी धाम में,
है ना। तो वो जो थे वो किससे कौन से डायनेस्टी के टाइम काल में थे, टाइम पीरियड में, वो था सेना डायनेस्टी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सेना सेना डायनेस्टी। तो ध्यान में रखिएगा। एंड सेना डायनेस्टी ये चाहती हो ना, मतलब पर्टिकुलरली सेना डायनेस्टी की हुई कौन सी प्लेस, मतलब कौन सी रीजन की पूछे तो वो था लक्ष्मण सेना, लक्ष्मण सेना के पास था। क्लियर, इतनी सी बात। देखते हैं नेक्स्ट। जयदेव द रिनाउंड संस्कृत पोएट जो था वो गीता गोविंद लिखी एंड सौरराज था जो कि कोर्ट पोएट ऑफ द ड्यूरिंग द सेना डायनेस्टी, स्पेसिफिकली अंडर द पैटर्नेज ऑफ द किंग जो लक्ष्मण सेना रहे एंड बंगाल में था इन द लेट 12th सेंचुरी एंड ही वाज द सिग्निफिकेंट फिगर इन द कोर्ट ऑफ द लास्ट हिंदू रूलर जो बंगाल फाउंडिंग जो रहे फ्लोरिशिंग एंड ड्यूरिंग द वाइब्रेंट लीडरशिप एंड इन द ईस्टर्न इंडिया। क्लियर, सेना डायनेस्टी एंड पाटन किंग लक्ष्मण सेना के रीजन में था। एंड देख सकते हो टाइम पीरियड भी 1100 जो कि 78 सी से लेकर 1205 तक, है ना। 1205 में तो आपको पता ही होगा जो क्या रहे, जो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं तो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक बनने वाला है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कि डेथ होने वाला है। तो वो काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड इनके वर्क क्या रहे, गीता गोविंदा रहे एंड द लव जो कि पोएम एंड बिटवीन द अबाउट द राधा एंड कृष्णा की रहे। देखते क्या रहे। नंबर 8, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सेना डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी इससे ये नहीं, सेना डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी, वो है सामंत सेना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सामंत सेना। इनकी कैपिटल क्या था, लखनऊ थी, लखनऊ थी इसके कैपिटल था, ध्यान में रखिएगा। एंड लखनऊ थी था और जो कि गौड़ा था, है ना, विक्रमपुर था, तो इनके कैपिटल काफ़ी सारे रहे। एंड नवद्वीप भी था, नवद्वीप नवद्वीप नवद्वीप, ध्यान में रखिएगा। बट मेन कैपिटल लखनऊ था, यही मेन कैपिटल था। देखते हैं नेक्स्ट। द सेना डायनेस्टी बंगाल वाज फाउंडेड बाय द हेमंत सेना, बस नाम याद रखना वही ज़्यादा है। नंबर 9, हु वाज द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस किंग ऑफ सेना डायनेस्टी, सेना की सबसे पावरफुल किंग कौन थे, कौन थे, वो लक्ष्मण सेना थे क्या, बताना, ध्यान में रखना। लक्ष्मण सेना, देखते हैं आंसर क्या रहे। द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द सेना डायनेस्टी वाज द लक्ष्मण सेना, यस लक्ष्मण सेना रहे, ऑप्शन ए लक्ष्मण सेना। इसके साथ और एक भी रहे, वो है विजय सेना, विजय सेना वो भी पावरफुल थे, ध्यान में रखिएगा। किसकी फॉलोअर थे, वो सारे के सारे जो सेना डायनेस्टी रहे ना वो फॉलोअर थे हिंदुइज्म से। क्लियर, हिंदुइज्म से पता ही होगा, जो जयदेव रहे वो किसके ऊपर में सॉन्ग लिखी है, वो तो प्रार्थना लिखी है, वो तो हिंदुइज्म के ऊपर में। खत्म। नंबर 10 देखते हैं, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द सेना डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी के लास्ट रूलर वो भी लक्ष्मण सेना। तो इनके कार्यकाल पूछो तो 1178 से लेकर 1205, अभी हमने डिस्कस करी ना। देखते हैं, द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द सेना डायनेस्टी वाज लक्ष्मण सेना। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।